हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस्ड 2018 में पेपर 2 में। ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन सीक्वेंस पे बेस्ड है और इसका आंसर एक इंटीजर वैल्यू टाइप ऑफ आंसर है। ओके, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द अमाउंट ऑफ डी फॉर्म्ड ओके इन ग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मोल्स ऑफ एसीटोफिनॉन इज। तो हमें स्टार्टिंग में 10 मोल्स ऑफ एसिटोफिनोन दिया हुआ है और फाइनली इस रिएक्शन सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमें डी को आइडेंटिफाई करना है और उसका कितना अमाउंट यानी उसका कितना मास प्रोड्यूस होगा ये बताना है। सो लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है एसिटोफिनोन का रिएक्शन सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ एंड देन फॉलोड बाय इट्स एसिडिफिकेशन विथ H3O प्लस। ओके, सो हमें ये नोट करना चाहिए कि एसिटोफिनोन में एक बहुत ही पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि कहलाता है मिथाइल कीटो ग्रुप, है ना। और ऐसे कंपाउंड जिसमें मिथाइल कीटो ग्रुप है उन कंपाउंड्स का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, और ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ऐसे कंपाउंड्स का जिसमें मिथाइल कीटो ग्रुप मौजूद है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कार्बोक्सिलेट एनायन, जो कि वापस हम लोग इसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे और उसमें जो मिथाइल ग्रुप था उसके जगह हम लोग ऐड कर देंगे ओपे माइनस। ओके, सो ये ग्रुप मिल जाएगा और इन एडिशन टू दिस वी विल गेट हैलोफॉर्म जो इस केस में होगा CH Br3। अब हम लोग इसी स्टेप में कंटिन्यू करते हुए ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन हमें मिला इसमें हम लोग एसिडिफिकेशन करा देंगे जो कि हमारा इसी स्टेप में सेकेंड पार्ट में मेंशन किया हुआ है। सो हम लोग कार्बोक्सिलेट एनायन में अगर H3O प्लस सप्लाई कर दे तो ये कार्बोक्सिलेट एनायन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और इस केस में जो O पे माइनस चार्ज था पहले वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा H प्लस गेन करके, तो हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। ओके, सो एसिटोफिनोन का अगर हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन करा दे फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन तो फाइनली हमें नेक्स्ट स्टेप पे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ये बेंजोइक एसिड जो हम लोगों ने इस स्टेप में ऑब्टेन किया एज पर द क्वेश्चन हमारा कंपाउंड ए है। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराना है अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हमारा नेक्स्ट रिएजेंट जो है वो है अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये एक डायरेक्ट कन्वर्शन रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का एमाइड में। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के प्रेजेंस में हीट कराए तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एमाइड में। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप था वो रिप्लेस हो जाएगा NH2 ग्रुप से। ओके, तो हमें मिल जाएगा बेंजामाइड इस स्टेप में। तो हमारा जो बी है एज पर द क्वेश्चन प्रोडक्ट बी ये हमारा हो जाएगा बेंजामाइड। ओके, नेक्स्ट हमें इस बेंजामाइड का रिएक्शन कराना है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस विच इज KOH। सो हमारा नेक्स्ट रिएजेंट है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ओके, सो अगेन हम लोग यहाँ डायरेक्टली इस इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं कि ये रिएजेंट है हॉफमैन रिएक्शन का जो कि एक वेल नोन रिएक्शन है एमाइड्स का जिससे हम लोगों को प्रोडक्ट में एमीन मिलता है विथ रिमूवल ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ओके, तो यहाँ पे जो ये बेंजीन रिंग है इसको हम लोग वापस ड्रॉ कर लेंगे और फिर C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप के जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे NH2 ग्रुप डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम लोगों को जो C मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में वो हमारा मिलेगा एमीन, है ना। और फाइनली हमें एमीन का रिएक्शन कराना है 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रिएजेंट है ब्रोमीन जिसका 3 इक्विवेलेंट लिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। सो
ये जो हमारा एमीन ग्रुप है, यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट स्टेप में मिला था हमें हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के बाद, ये एमीन एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। और ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है और इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है, जिसकी वजह से ब्रोमीन का वहां पे सब्स्टिट्यूशन होने लगता है। और हमें क्योंकि यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन पे, तो हर एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम लोगों को ब्रोमीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन, और फिर अगेन ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर इसका आयुपैक नहीं में लिखना है हमें, तो एमीन को नंबर 1 पोजीशन देते हुए हम लोग इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, और ये कंपाउंड हम लोगों का हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके, सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है डी, वो है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। सो एज पर द एक्शन सीक्वेंस, हमारा जो कंपाउंड है डी, हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इस रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्री और यील्ड भी मेंशन किया हुआ है। यील्ड हर एक स्टेप का हमें ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है, 60%, 50%, 50% एंड फाइनली 100%। तो इस यील्ड को फॉलो करते हुए हमें ये पता करना है कि कितना मोल्स ऑफ डी फॉर्म हुआ होगा, और जितना मोल्स डी फॉर्म हुआ होगा उसका फिर मास कैलकुलेट करना है। सो इनिशियल अमाउंट ऑफ एसिटोफिनोन जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है वो है 10 मोल्स, है ना। सो 10 मोल्स एसिटोफिनोन से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को, और पहले स्टेप में जो इल्ड दिया गया है वो दिया गया है 60%। तो 10 मोल्स का सिर्फ 60% ही हमें प्रोडक्ट ए मिला, और 10 मोल्स का 60% निकालेंगे यानी कि हमें ए जो मिला वो 6 मोल्स मिला। ओके, सो इसी तरह से हम लोग आगे कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो इल्ड मेंशन किया गया है वो है 50%। तो अब 6 मोल्स का 50% ही हमें नेक्स्ट स्टेप में मिला, जो कि होगा 3 मोल्स। ओके, और अगेन अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से इल्ड है हमारा 50%। तो अगेन 3 मोल्स का 50% अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें 1.5 मोल्स मिला सी। अब फाइनली फाइनल स्टेप में जो इल्ड मेंशन किया गया है वो किया गया है 100%, यानी कि हमारा जो डी है वो भी 1.5 मोल्स प्रोड्यूस होगा। अब हमें इस 1.5 मोल्स डी का मास कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें इस कंपाउंड डी का मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, और टाइम्स 1.5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा ये जो फाइनल कंपाउंड है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं C6H4Br3 और नाइट्रोजन। ओके, तो अब इसका मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सभी एटम्स का रेस्पेक्टिव मोलर मास इसको पुट करते हुए। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 12 जो कि कार्बन का है, 4 हाइड्रोजन के एटम है और हर एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम पर मोल, है ना। ब्रोमीन का हो जाता है 80 ग्राम पर मोल, सो 3 टाइम्स 80, प्लस नाइट्रोजन का हो जाता है 14, सो 1 इंटू 14। अब इस सम को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 330। ओके, सो 330 ग्राम पर मोल इस कंपाउंड का मोलर मास है। अब इस क्वेश्चन में हमें कितना डी ऑब्टेन हुआ है, तो हमें 1.5 मोल डी ऑब्टेन हुआ है। तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वैल्यू आ जाएगा फिर 495 ग्राम, जो कि हमारा इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर होगा। सो आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 495।